इंडियन डिफेंस रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। जेई की तरफ से F404 इंजन की सप्लाई में देरी हो गई है, जो काफी निराशाजनक है। इस समय भारतीय वायुसेना 259 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है। हालांकि भारत में इन फाइटर जेट्स को बनाते बनाते 20 साल का समय हो चुका है और इस बीच कई छोटे छोटे अपग्रेड भी हुए हैं, लेकिन अभी भी इन फाइटर जेट्स को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स नहीं कहा जा सकता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये फाइटर जेट्स 4.5 जनरेशन की हैं, लेकिन हमें इसके क्लासिफिकेशन को समझना होगा। अगर स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज की बात करें तो 4th जनरेशन के फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन से जो अलग करती है तो वो उसकी क्षमता होगी। नेक्स्ट जनरेशन के एसा रडार, डिजिटल डेटा वार्निंग रिसीवर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इन तीनों सेंसर से आ रहे डेटा का फ्यूजन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरेट कैपेबिलिटी और सॉफ्टवेयर रेडियो बेस्ड नेट सेंट्रिक बेस्ड ऑपरेशन, इस समय देश में ये सारी कैपेबिलिटीज बना ली गई, जिससे भारत ने अपने Su-30 MKI को अपग्रेड करके 4.5 जनरेशन का बनाया है। साल 2019 में DRDO द्वारा ये काम शुरू किया गया था और लगभग 4 साल के बाद ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप कर ली गई है। इस समय सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इंटीग्रेटेड किए जा चुके हैं और फाइटर जेट्स के पास नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटी भी आ चुकी है। वही दूसरी ओर इन फाइटर जेट्स में नेक्स्ट जनरेशन का डेटा रिसीवर भी मिल चुका है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण सेंसर है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, इसकी क्षमता भी पहले 80 एयरक्राफ्ट को मिलने जा रही है। DRDO ने Su-30 MKI के लिए ऐसा रडार विकसित किया है और ये रडार अपनी सारी टेस्टिंग पूरी करके प्रोटेक्शन के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल के लिए पहले 80 विमानों को ये ऐसा रडार मिलने वाला है और पहले बैच के अपग्रेड के लिए ऐसा रडार का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने जा रहा है और इस समय DRDO की तरफ से इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया है ताकि इस रडार का मास प्रोडक्शन किया जा सके। यहाँ पर BAL और अस्त्रा माइक्रोवेव एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं और जिसकी भी वेट सबसे कम होगी उसको ये 80 रडार बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। बेसिकली डिजाइन, ड्राइंग और शुरुआती यूनिट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट भी DRDO की तरफ से दी जाएगी। फिलहाल DRDO की